स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास लेकर आए हैं सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर आएगा बच्चों सेल। विच टाइप ऑफ द बैक्टीरिया दैट कैन कोज फूड बोर्न इन्फेक्शन, इसका आंसर आएगा बच्चों साल्मोनेला। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें एसरेशन और इसका रीजन है, तो इसका आंसर आएगा ए। इसमें बोथ रीजन और एसरेशन दोनों क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेल ऑर्गेनिज्म जो नॉट ए सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो बच्चों रेट इज ए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 है, इसमें जो आपको करेक्ट है उसको इसमें जो सबको करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो इसका अरेंज करने पे इसको ऑर्डर आएगा बच्चों, आंसर भी आएगा 2413। जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बच्चों सी, बिकॉज बाकी के ए बी एंड डी ये सभी रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, हार्ट इस रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन का आंसर है बच्चों डी। इसमें जो ए इसका असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा बच्चों, आंसर आएगा आपका डी। इन सबको अगर अपन मैच करेंगे तो इसका आंसर डी होगा 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है 9th में, जो सभी सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो सभी सेल्स बच्चों आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है, 10th नंबर के क्वेश्चन को अगर अपन फॉलोइंग को अगर उनको मैच करें तो न्यूक्लियस का काम होता है बच्चों कंट्रोल सेंटर का, राइबोसोम का काम होता है पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का काम होता है सीक्रेशन एंड न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का, और गोल्गी बॉडी बच्चों प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। तो इसका आंसर होगा बी 2143। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो एपिथेलियल सेल जो मोस्टली फ्लैट एंड कॉलमनर होता है, सही है, और दे कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो ये आंसर भी इसका बच्चों सही है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर आएगा ए, क्योंकि इसमें जो बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स इसके क्या हैं, करेक्ट हैं। अब बच्चों जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको ओड इनमें से क्या करना है, ओड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों 12 नंबर में चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से आपके सामने है चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल और रेड ब्लड सेल्स। तो बाकी के जो 3 है ये तो सारे के ये सेल ऑर्गेनेल है, रेड ब्लड सेल्स इसमें डिफरेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है इसमें आपको रॉन्ग पेयर को आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों रॉन्ग पेयर इसमें आंसर आएगा बी, क्योंकि बी का आंसर है 4 एपिथेलियल सेल्स हैं वो हार्मोन सीक्रेशन का काम नहीं करती है। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए एंड बी, स्टेटमेंट ए एंड 1 एंड 2 इन दोनों को अगर अपन देखें तो स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है बच्चों, लेकिन जो बी है वो क्या है, स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है, रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी। अब जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। तो जो हम सब जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट्स में अपन देखेंगे तो पहले जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड हैं और तीनों के तीनों करेक्ट हैं, लेकिन जो 4th स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों, इसका रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड 4th इज़ रॉन्ग। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बच्चों जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो फूड है वो सन एनर्जी से बनाता है, तो किसके सहायता से बनाता है बच्चों, तो उसका आएगा आंसर क्लोरोप्लास्ट, आंसर होगा बी। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो 4th स्टेटमेंट है इसमें दिया हुआ है कि एनिमल सेल इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए एलिजिबल होती है। तो बच्चों
एबल नहीं होती फोटोसिंथेसिस तो केवल प्लांट सेल में होता है। तो इसका स्टेटमेंट फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया, तो आंसर हो गया इसका ए। अब आपको 18 नंबर में और आपको फाइंड आउट करना है प्लांट सेल, लीफ, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी के सभी तीनों ए बी सी प्लांट सेल से रिलेटेड है, डी एनिमल सेल इनसे डिफरेंट हो गया। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 नंबर में देखें शुगर स्टार्च कहलाती है, क्लोरोप्लास्ट फूड प्रोड्यूसर है, सही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा जो इनमें से डिफरेंट है, इनकरेक्ट पेयर है। 21 में देखें तो मेन डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट जो सेल का है वो क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। और बच्चों लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। 22 है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर अपन इनमें सब में करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो दिखने में अपन को चारों राइट दिखते हैं, लेकिन जो थर्ड है इसको अगर अपन ढंग से पढ़ें तो इसमें देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम के अटैच होने का रफ तो है, लेकिन इसका काम कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का नहीं है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। इसलिए इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तो है राइट एंड थर्ड है इसका रॉन्ग। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23, जो जेनेटिक मटेरियल है जो हेरिडिटी के कैरेक्टर्स को लेकर जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, वो काम है क्रोमोसोम्स का। और इसी प्रकार से जो सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं और सेल की प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम अपने सेल के अंदर होता है, वो है न्यूक्लियस का। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है 25 का, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आंसर इसका सेल। 26 में है जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में इसका आंसर सेल वाल हो जाता है। जो 27 है वो है सेल इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। तो जो विच पार्ट है, कौन सा ब्रेन कहलाता है, न्यूक्लियस। 28 है सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों सेंट्रियोल। सुटेबल टर्म ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सेल के लिए आंसर आएगा बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका है जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म भी इसको कहते हैं। वो प्रोटोप्लाज्म का आंसर दूसरा हो जाएगा, लेकिन इसमें केवल सब्सटेंस जो सेल का पूछ रहा है तो उसमें साइटोप्लाज्म आएगा। जो मेजर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। 34 जो क्वेश्चन है उसमें जो पहला आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि सेल वाल तो प्लांट सेल में होती है, और थर्ड भी इसका आंसर गलत है, तो इसका आंसर 2 और 4 राइट होगा, बाकी का रॉन्ग होंगे। 35 में अगर अपन मैच करेंगे तो बच्चों 35 का आंसर आएगा अपने पास सी। और 36 क्वेश्चन देखें तो ए और आर दोनों को मिला के देखेंगे तो 36 में ए तो रॉन्ग है और आर इसका राइट है, तो आंसर हो गया बच्चों डी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसका अगर अपन देखेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ सेल कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली नेक्ड आइज, सही है आंसर, क्योंकि डायरेक्टली जो मेजॉरिटी है जो सेल्स को अपन नहीं देख सकते हैं बिकॉज सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। तो ये अभी अपन सब जानते हैं कि सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती है, इसलिए हम उनको डायरेक्ट नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। तो बच्चों 37 का आंसर होगा अपना ए, दोनों स्टेटमेंट्स इसके ए और आर राइट है। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम आपके पास लेकर आए हैं सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर आएगा बच्चों सेल। विच टाइप ऑफ द बैक्टीरिया दैट कैन कॉज फूड बोर्न इन्फेक्शन, किसका आंसर आएगा बच्चों साल्मोनेला। जो थर्ड क्वेश्चन है